नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर एनालिसिस के बारे में जिसके बारे में अगर हम बात करें तो लगातार एक अच्छा रिटर्न भी देते हुए आया है और यहाँ पर अभी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो क्या इस गिरावट में हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है या नहीं, इस चीज को हम एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये जानने के लिए कौन सा सेक्टर है और कौन सी कंपनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, ऑलरेडी हमने 2024 शेयर एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने कई सारे अच्छे खासे शेयर एनालिसिस करे हुए हैं, तो उस प्लेलिस्ट को भी जाके जरूर चेकआउट करें। जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। आप बगल में स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे कि अभी करंट जो प्राइस चल रहा है वो है 578 रुपीज का। अब बात करें कंपनी किस सेगमेंट में डील करती है, तो कंपनी IT हो गया, क्लाउड हो गया, इन सारे सेगमेंट में डील करती है और अगले 2 से 3 साल में जो इनके ओनर या फिर यूं कह लीजिए CEO का मानना है वो इसे $1 बिलियन कंपनी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो क्या ये सच में पॉसिबल है कि नहीं, अगर ऐसा हो सकता है तो शेयर प्राइस कहां तक जा सकता है, वो चीजों को हम कवर करेंगे। 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की अगर हम बात करें, 1 ईयर लो इसका रहा है 437 का और 1 ईयर हाई इसने बनाया 861 रुपीज का। और वहां से वापस अभी कुछ टाइम पहले ही पिछले 2-3 महीने में आप कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिली है और वापस 578 पे आ चुका है। तो क्या यहाँ से फिर वापस ये जर्नी वापस हो सकती है ऊपर की साइड में 860 रुपीज के करीब में, तो एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है आप लोग को, लेकिन हो सकती है कि नहीं वो चीज़ हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। जैसा मैंने बताया कंपनी IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग में डील करती है। इसके अलावा कंपनी की बात करें तो मार्केट कैप 16,723 करोड़ का है और यहाँ पर रिस्क की बात करें तो मॉडरेट रिस्क है थोड़ा सा, क्योंकि मिड कैप में आती है, इस वजह से मॉडरेट रिस्क है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग बात करें 40.90% है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें 19.55% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें 18.82 और रिटेल इन्वेस्टर की बात करें 19.39%। यानी कि आप यूं कह सकते हैं लगभग 80% हिस्सेदारी इसमें कंपनी के ओनर या फिर आप कह सकते हैं क्वालिफाइड इन्वेस्टर जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूट हो गए या फिर म्यूचुअल फंड हो गए। और ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनको पता होता है कंपनी में क्या चल रहा है और कंपनी आगे चल के कैसा परफॉर्म करेगी। तो एक अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग उनके पास है जो कि अगेन कंपनी में एक ग्रीन फ्लैग बन जाता है। अब फाइनेंशियल्स पे भी अगर हम थोड़ा सा नजर डालने की कैसा चल रहा था तो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा 2021 में टोटल रेवेन्यू था 3,574 करोड़, जो कि बढ़ के 2022 में हो गया 4,196 करोड़ का और 2023 में ये बढ़ के हो गया 4,817 करोड़ और 2024 में यही रेवेन्यू बढ़ के हो गया 5,381 करोड़। यानी कि लगातार साल के बेसिस पे आप देखें तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब नेट इनकम की बात कर लेते हैं। 2021 में ये था 320 करोड़ के करीब, जो कि बढ़ के हो गया 2022 में 463 करोड़ के करीब। वापस 2023 में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है 331 करोड़ के करीब, लेकिन 2024 में वापस से बढ़ के हो गया 623 करोड़ तक का। यानी कि अपने आप में एक अच्छा खासा टोटल रेवेन्यू भी बढ़ा है, नेट इनकम भी बढ़ी है कंपनी की। कैश फ्लो की बात करें तो बिल्कुल निगेटिव आप कह सकते हैं या नेग्लिजिबल कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई निगेटिव कैश फ्लो नहीं है कि कंपनी पे डेब्ट की वजह से कंपनी डूब जाए। तो ये भी अगेन एक तरह से कंपनी में ग्रीन फ्लैग हो सकता है। अब यहाँ पर बात करें इन्वेस्टमेंट की, ऑलरेडी स्टॉक यहाँ पर करेक्शन दिखा रहा है। अगर थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने को मिलता है तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें और जब भी आपको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप इसको लेके चलते हैं तो अगेन आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा और आराम से अगले 3 से 4 महीने में बात करें तो स्टॉक 35 से 50% तक का रिटर्न दे सकता है। इन्वेस्ट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, ये हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं।